नाजरीन, आज के दौर में और आज के समय में किस्तों पर गाड़ी और मोबाइल खूब चल रहा है और लोग खरीद रहे हैं। यानी बैंक से पैसा लेकर जो किस्तों पर गाड़ी का खरीदना और मोबाइल का खरीदना कैसा है, आइए दारुल उलूम देवबंद का फतवा भी आपके सामने रखेंगे। पहले हम आपके सामने दारुल उलूम बिरौनी टाउन का फतवा रखते हैं। आइए समाअत कीजिए और बराए करम ये हमारा न्यू चैनल है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और कमेंट करें। नाज़रीन, किस्तों पर गाड़ी खरीदना, मोबाइल खरीदना, कोई भी सामान खरीदना कैसा है, आइए सुनते हैं। सवाल, क्या किस्तों पर कार लेना जायज़ है? ये जो इस्लामी बैंक है, इनसे कार ली जा सकती है? अल-जवाब, किस्तों पर गाड़ी या कोई और चीज़ उस सूरत में ख़रीदने की शरअन इजाज़त है कि ख़रीदारी के वक्त कायदीन इस चीज़ की कीमत मुकर्रर कर ले और किसी किस्त की अदायगी में ताख़ीर की वजह से किसी किस्म का इजाफा वसूल न किया जाए। रही बात बैंक से गाड़ी खरीदने की, तो उसमें दर्ज झेल दो शरई कबाहतें हैं जिनकी वजह से बैंक खा इस्लामी हो या कानून शल से किस्तों पर गाड़ी लेना जायज़ नहीं। सवाल, पहली कबाहत यह है कि बैंक से खरीदने वाले और बैंक के दरमियान मुआहिदा के तहत दो अक़्द होते हैं। एक बे खरीदो फरोख्त, दूसरा इजारा किरायादारी का अक़्द होता है और ये तय पाता है कि इक़सात में अगर कोई किस्त वक्त मुकर्ररा पर जमा नहीं कराई गई तो बैंक की जानिब से मुकर्रर जुर्माना खरीदार अदा करने का पाबंद होगा, जो कि शरअन जायज़ नहीं। नंबर 2, दूसरी कबाहत यह है कि बैंक के किस्तों पर खरीदते वक्त दो अक़्द बैक वक्त होते हैं। एक अक़्द बै का होता है जिसकी बिना पर किस्तों की शक्ल में अदायगी खरीदार पर वाजिब होती है। इसी के साथ ही इजारा किराए के मुआहिदा भी होता है जिसकी बिना पर हर माह किराए की मदद में बैंक खरीदार से किराया भी वसूल करता है और ये दोनों अक़्द एक साथ ही किए जाते हैं, जो कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्ज झेल फरमान की वजह से नाजायज़ है। नाज़रीन, आइए अब दारुल उलूम देवबंद का फतवा देखते हैं। उन्वान, बैंक या आम आदमी से किस्तों पर गाड़ी खरीदना। सवाल, क्या बैंक से किस्तों पर गाड़ी लेना जायज़ है? नंबर 2, किसी आम आदमी से किस्तों पर गाड़ी लेना जायज़ है? कुछ लोगों के नज़दीक बैंक से किस्तों पर गाड़ी लेना हराम है, जबकि किसी आम आदमी से लेना जायज़ है। हालांकि दोनों सूरतों में एक अरसा की मियाद फरीक़ैन मुकर्रर करते हैं और गाड़ी की मौजूदा कीमत से ज़्यादा वसूल की जाती है। मसलन हमने एक गाड़ी जिसकी कीमत 55 लाख थी, 28 लाख की किस्त पर 68 लाख की खरीदी है और बराए मेहरबानी कुरान व सुन्नत की रोशनी में मुदल्लल रहनुमाई फरमाए। अल-जवाब, उधार मुतय्यना किस्तों पर सामान बेचना और उधार की वजह से असल कीमत में कुछ फ़ीसद इजाफा कर देना शरई एतबार से बिलाशुबह जायज़ है। अलबत्ता मजलिस अक़्द में नक़द या उधार में से किसी एक पर इत्तेफाक ज़रूरी है। उधार की सूरत में नक़द की मुकाबिल जो इजाफा रकम गाहक अदा कर रहा है वो शरअन सूद नहीं बल्कि कीमत ही का हिस्सा है। नाज़रीन, अगर बैंक यही सूरत इख्तियार करे कि पहले बैंक खुद गाड़ी खरीदे और फिर नफ़ा लेकर ज़ायद कीमत में फ़रोख्त कर दे और ख़रीदार किस्तों पर रकम की अदायगी कर दे, तो इस सूरत पर मुआमला करना जायज़ होगा। लेकिन बैंक वाले इस तौर पर मुआमला नहीं करते बल्कि ख़रीदार की तरफ से यकमुश्त रकम अदा करके खुद ख़रीदार से सूद के साथ रकम वसूल करते हैं, जो शरअन सूदी मामला है और हराम है। अगर 55 लाख की गाड़ी को आप 68 लाख में कंपनी या किसी शख्स से खरीदें तो ये मामला जायज़ होगा, बशर्ते मुद्दत और किस्त की वजाहत कर दी जाए। लेकिन बैंक से मज़कूरा बाला तरीके के मुताबिक मामला करना जायज़ न होगा। तो नाज़रीन, आप अच्छी तरह समझ गए बैंक से मोबाइल या गाड़ी खरीदना कैसा है। दारुल उलूम देवबंद का फतवा भी आप समझ गए और बिरौनी टाउन का फतवा भी आपके सामने मैंने रखा। तो अगर बात समझ में नहीं आई, कुछ तशवीश है आपको, तो ज़रूर कमेंट करें और बताएं, फिर नई सिरे से हम बनाएंगे, चैनल पे डालेंगे।